चोरी की हो या जमीन खरीदी हो, ये सारी बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। केशु, 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 आप अभी बैंक में जाकर पैसे निकालिए और केतन को घर वापस लेकर आइए। ज्यादा सोचिए मत केशु, ये समय सोचने का नहीं है। आपको केतन को घर लेकर आना है। केशु, चुप 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 कर तू, चुप कर तू, चुप कर तू, चुप कर तू। नहीं दूंगा मैं उसकी जमानत। केशु, हम केतन को घर ले आते हैं ना, फिर उससे बात करते हैं हम उससे। बस, कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं, ना तेरे से और ना तेरे से। और तू एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू उसकी मां है ना तो मैं भी उसका बाप हूं। बाप हूं, बाप हूं, बाप हूं, बाप हूं, बाप हूं। आज तक उसकी हर गलती हम लोगों ने माफ की है, ये सोचकर कि वो बच्चा है, लेकिन अब नहीं। उसकी ये गलती माफ नहीं करूंगा मैं। अगर उसने गलती की है तो उसे सजा भुगतनी होगी, और इस विषय में मैं किसी से कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं। सुबह से रात हो गई, लेकिन घर से कोई मेरी जमानत कराने नहीं आया। माफ कर देना नंदिनी, आज तुम्हारे और शांतनु के लिए इतना बड़ा दिन था, केतन की वजह से सब कुछ। कैसी बातें कर रही है पगली? केशु काका आज कितने भी गुस्से में हो, भले ही उन्होंने जो कुछ भी कह दिया हो, लेकिन देखना वो केतन को जल्द से जल्द छुड़वाएंगे। चल अब रोना बंद कर, चल उठ। नहीं नंदिनी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि केतन लॉकअप में है। बुरा मुझे इसलिए लग रहा है, बचपन से मैं जिस इंसान की बीवी बनने के सपने देखा करती थी और बन भी गई, आज मुझे उसी बात पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि केतन ऐसा कैसे कर सकते। उर्वशी, इसमें तेरी क्या गलती है? किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तुझे कैसे पता? देख उर्वशी, कई बार ऐसा होता है कि किसी को इतना करीब से जानने के बाद भी हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन एक बात तो तय है, केशु काका के लिए उनकी औलाद से बढ़कर उनके लिए उनके असूल और उनके आदर्श हैं। ओए, तो अब तक रो रही है? चल
रोना बंद कर। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस उर्वशी, चुप चुप हो जा। लाटकी, मानसुख, खाना लगाओ, भूख लगी। आप लोग सबका क्या उपवास है? जब तक वो नालायक जेल में है, आप लोग सब खाना नहीं खाएंगे? चलो आओ सब लोग, खाना खाओ। सर, सर, जरा 1 मिनट के लिए अपना मोबाइल देंगे? आप लोग सब खाना क्यों नहीं ले रहे? क्या प्रॉब्लम? केवल खाना खाओ। तुम लोग दोनों खाना लो। हमारे सामने जो केशव, क्या है? क्या आपको ये खाना चाहेगा?
हेलो। पापा, मैं केतन बोल रहा हूँ। मत कह मुझे पापा, मुझे पापा। मैं तेरा पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं। तू नहीं है मेरी औलाद। समझा? और अभी तक फोन मत कर, मत कर। केशु, मेरे सपने सच हो रहे माँ। जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। आपने मुझसे कहा था ना, मेरी सारी समस्याएं मैं जाके तुलसी माँ से कहूं, कहीं, लेकिन फिर भी हमारा परिवार बिखर रहा है माँ। हमारा परिवार। नहीं कहती, ऐसा नहीं होगा। बेटा, दुख जब आते हैं ना तो वो बहुत जल्दी आते हैं। लेकिन जाते वक्त बहुत समय लगता है। ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। केतन केशु भाई सांघवी। बाबा रे बाबा, कितना बड़ा नाम। सोचा था कि अगर इधर छोकरा अरेस्ट हुआ, उधर केशु भाई पूरी ताकत लगाकर नीचे से ऊपर तक हिला देंगे और अपने छोकरे को लेके जाएंगे। पर ये क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐ चिकने, बहुत फूलता था अपने खानदान पे। इसको कोई हाथ नहीं लगाए ना। खबरदार, जो मेरे खानदान तक गया वो फोड़ दूंगा तेरा। देख गुरु, अगर मेरा थोपड़ा फोड़ने से तेरी दिल की भड़ास निकलती है तो निकाल। अपन को तो आदत है, पर फिक्र मुझे तेरी हो रही है। वो है कह रहा कि मखमल की आदत हो जैसे, उसे यहाँ पर टाट पट्टी भी नसीब ना हो। और गुरु, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, पर यह सच है। तेरे घर वालों को तेरी कोई जरूरत नहीं। अभी देखना, 2 दिन से यहाँ पर तू लावारिस की तरह पड़ेला है। क्या कोई तेरी जमानत निकलवाने से दूर तेरे को मिलने तक नहीं आया? सोच गुरु, सोच। तेरे घर वाले, तेरे घर वाले मेरी कोई जरूरत नहीं। 2 दिन से यहाँ पर लावारिस की तरह पड़े, लावारिस की तरह पड़े, लावारिस की तरह पड़े।
तेरी जमानत निकलवाने तेरे को मिलने को भी कोई नहीं आया, मिलने को भी कोई नहीं आया, मिलने को भी कोई नहीं आया। अरे माँ, कुछ काम था? अरे मैंने पहले तो देख लिया जमाई राज कहीं कमरे में तो नहीं। मुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। देख, ठाकुर जी ने हम पर कृपा करके एक ऐसा अवसर दिया है कि जमाई राज अगर चाहे तो सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। मतलब? अरे एकदम गधेड़ी से डफोड़। देख, तेरा पति घर का सबसे बड़ा छोकरा है, लेकिन फिर भी चलती किसकी है? या तो तेरे ससुर की या तो फिर उस छोटे मवाली लफंगे की। माँ, घर में पहले ही इतना टेंशन है, आप प्लीज। अरे तू पहले बात तो सुन ले मेरी। उसी टेंशन का फायदा उठाने की सलाह देने आई हूँ मैं। देख, केतन तो जेल में बंद है। मैंने ठाकुर जी को दिया भी लगा दिया है कि वो जल्दी छूटे नहीं। इस बीच जमाई राज को चाहिए कि वो अपने पापा के साथ खड़े रहें और ये साबित कर दे कि वो ही घर का सबसे लायक छोकरा है। एक बार समधी भाई की नजर में जमाई राज उठे कि फिर सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने में देर नहीं लगेगी। मम्मी,
आप तो जानती हैं कि हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और फिर भी आप देखिए, आइंदा से ऐसी बात अपने दिमाग में लाइएगा। केतन मेरा छोटा भाई है और मैं यही चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। आप तो उम्र में हमसे बड़ी हैं ना। अगर ठाकुर जी के सामने दिया जलाते हुए आपने कुछ मांगना ही है तो मेरे भाई के लिए सद्बुद्धि मांगिए, और कुछ नहीं। वैसे भी इस वक्त मुझे अपने पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं जानता हूं वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। अरबपति की औलाद, अरे सामने जो है उसको भगवान का नाम लेकर खा ले। तुझे छुड़ाने वाला तो कोई है नहीं, तो आखिर कब तक यहाँ की दाल रोटी से परहेज करेगा? हा? खा ले भाई। अरे खा ले वरना भूखा मरेगा। उर्वशी, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, चल जल्दी से खा ले। प्लीज नंदिनी, मुझे नहीं खाना। देख उर्वशी, तूने कल से कुछ भी ठीक से नहीं खाया, थोड़ा खा ले वरना सेहत खराब हो जाएगी। जानती हो ना नंदिनी, केतन घर के खाने में भी कमियां ढूंढते थे, कितने नखरे करते थे। अब जेल में क्या खाना खाते, कैसे रह रहे होंगे। उर्वशी, संभाल अपने आप को वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा खा ले। मुझसे नहीं खाया जाएगा नंदिनी, प्लीज। बेचारी उर्वशी काका के असूलों का साथ भी देना चाहती है, लेकिन अपने प्यार से नफरत भी नहीं कर सकती। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सहेलियां एक ही प्लेट से खाना खा रही हैं। नहीं शांतनु, उर्वशी ने तो जैसे खाना पीना छोड़ ही दिया। कब से समझा रही हूँ, कुछ खा ही नहीं रही है।
वैसे केतन का कुछ पता चला? I mean, क्या उसे छुड़वाया जा सकता है? क्यों नहीं, लेकिन जब तक केशव अंकल की इजाजत नहीं होगी हम ये कदम कैसे उठा सकते हैं? वाह, कैसे पिता है आप? आपका बेटा 2 दिनों से सलाखों के पीछे लावारिस की तरह पड़ा है और आप यहाँ आराम से चाय पी रहे? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? केतन के साथ जो कुछ भी हुआ वो अखबार की कोई न्यूज नहीं है केशव, जिसे बस एक बार पढ़ा और फेंक दिया। क्या आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है? या फिर उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से आपने उसके साथ वो रिश्ता भी तोड़ दिया जो भगवान ने खुद बनाया है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि केतन निर्दोष है, और आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपके आदर्शों के साथ आपके साथ खड़े हो केशव। लेकिन मैं मां हूं केशव, और मां होने के नाते मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरे बच्चे की गलतियों पर पर्दा डालो। मैं बस ये कह रही हूं, क्या हम उसे सही राह पर चलना उससे नहीं सिखा सकते? केशव, अगर कोई आग में झुलस रहा हो तो पहले उसे आग से निकाला जाता है, फिर उसकी मरहम पट्टी की जाती, और फिर उससे पूछा जाता है कि आग कैसे लगी और वो वहां पे कैसे आया। केतन को जो कठिन सजा आपने सुनाई है उसका दर्द किसी और को भी हो रहा है। वो जो बेकसूर है, जिसने सच की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। उर्वशी, हाँ केशव, मैं उर्वशी की बात कर रही हूँ। कितनी बेबाकी से उसने केतन का सच सबके सामने रख दिया, लेकिन आखिर वो भी तो एक पत्नी है। आज उसका रोम रोम केतन के लिए तड़प रहा है, उसके आंसू थमे नहीं। लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी। लेकिन मैंने नहीं केशव, मैं उर्वशी के आंसू और नहीं देख सकती। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद छुड़ा कर लेके आऊंगी। आप बैठे रहिए यहाँ पे, चाय पीते हो।
यादव, अरे वो केतन सांगवी के ले आओ। ए केतन सालवी, चल, साहब ने बुलाया। केतन, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? कोई बात नहीं, माँ आ गई है ना। चलो घर चलते। शांतनु चलो। केतन, भाभी आप? अरे आतिश भाई साहब, आप यहाँ? हाँ, वो केशु ने आज सवेरे सवेरे मुझसे कहा कि जाओ केतन को छुड़वा के ले आओ, सो चला आया। केशु ने आपसे कहा? हाँ भाभी। चलो, पापा नहीं तो क्या हुआ, मामा तो आ गई ना, चलें?